हाय गाइस, आई होप आप सारे लोग बढ़िया है। तो यार शुरू करते हैं आज की वीडियो यार। जैसा आपको पता है कि आप बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई मास्टर्स के किसी बंदे को लेके आओ, उसके साथ वीडियो वीडियो बनाओ। तो खैर अब आपकी रिक्वेस्ट भाई सुन ली है मैंने, नहीं गुफरान भाई ने सुन लिया है। तो गुफरान भाई यार, आप बताओ यार, थोड़ा मास्टर्स के लिए बताओ, क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे। तो यार थोड़ा इस सब्जेक्ट पे रोशनी डालो आप अपनी। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो भाई। सो थैंक यू मनन यार, तूने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया और ये एक मेरे लिए भी अरे एक अच्छा भाई। प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाऊंगा। हाँ जी, इंट्रोडक्शन हाँ के जी। बारे में बोलूँ तो यार मतलब मैंने डिप्लोमा किया था 10th के बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम्म। में। फिर हम्म। डिप्लोमा जो 3 साल का होने के बाद में मैंने 3 साल का बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही। सो इन हाँ जी, ऑल हाँ जी। 10th के बाद में 6 इयर्स का मेरा जो है ड्यूरेशन ऑफ स्टडी था। स्टडीज के बाद में यार डिग्री के बाद में मैंने जॉब किया महिंद्रा ऑटोमोटिव में 1 ईयर एज अ क्वालिटी हम्म। एनालिस्ट। फिर हाँ जी, हाँ जॉब जी। करने के बाद में अभी मैं एक दूसरे कंपनी में हूँ। तो इन ऑल मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है एज अ जॉब वो 16 मंथ्स का है एट प्रेजेंट। ओके। और रिसेंटली यार बढ़िया। मेरा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में मास्टर्स इन मैनेजमेंट में मेरा एडमिशन भी हो गया। तो ये अरे एक छोटा नहीं। सा इंट्रोडक्शन है। हाँ जी, हाँ जी भाजी। नहीं भाजी, मेरे को एक आपसे एक जैसे चीज पूछनी थी। काफी लोगों ने मेरे से पूछा था। खैर मेरे को तो मास्टर्स का जीरो आइडिया है। लेकिन काफी लोगों ने मेरे से पूछा था कि मान लो अगर हम डिप्लोमा 3 साल का इंडिया में करते हैं, देन फिर बैचलर्स करके मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ जिन्होंने 4 साल बैचलर्स किया वही कर सकते हैं, ऐसा है? यार पहले तो मैं बोलूँगा मैं एक एग्जांपल हूँ। मुझे डिप्लोमा के बेस पे एडमिशन लग गया तो दूसरे बच्चों को भी लग सकता है। हाँ मैं जी, हाँ बोलूँगा जी। जैसे 12th के बाद में 4 साल का डिग्री रहता है तो वो हो जाते हैं इन ऑल 6 साल, राइट? 2 साल हाँ जी, 12th हाँ जी, के हाँ और 4 साल डिग्री के। वैसे ही सिमिलरली मैंने 10th के बाद में जब 3 साल का डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि मेरा थोड़ा हम्म। इंटरेस्ट पहले से ही था 10th के बाद में कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ स्ट्रीम सेलेक्ट करनी थी मुझे, तो मैंने हाँ डिप्लोमा जी, हाँ कर जी। लिया। तो तीन हाँ साल जी, का हाँ जी। डिप्लोमा और 3 साल की डिग्री, वो भी 6 साल का ही एक ड्यूरेशन होता है। और मोस्टली क्या होता है कि जो डिप्लोमा है ना, वो भी एक टाइप का हम्म। डिग्री है, एक छोटा डिग्री बोल सकते हैं हम लोग उसको। और अच्छा। 12th जो है वो एक डिग्री नहीं है। पहली बात तो 12th एक जस्ट एक हाई स्कूल है, मतलब जो 10th के बाद में 2 साल का एक और एक स्कूलिंग कर लिया हाई स्कूल हाँ जी, टाइप। हाँ जी। सो डिप्लोमा एक टाइप का डिग्री है। सो मेरे पास डिप्लोमा का भी एक डिग्री है और डिग्री जो मेरा बैचलर्स है वो भी एक डिग्री है। सो जब मैं अप्लाई करूंगा जर्मनी के लिए कोई भी यूनिवर्सिटीज, तो मुझे दोनों का ट्रांसक्रिप्ट देना पड़ेगा। एक तो डिप्लोमा का भी ओके। ट्रांसक्रिप्ट देना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक टाइप का हम्म। डिग्री है, और मेरा बैचलर्स का भी ट्रांसक्रिप्ट देना पड़ेगा। सो डेफिनेटली यार कोई भी अगर कैंडिडेट है जिसने डिप्लोमा किया है वो अप्लाई कर सकता। एज सच रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ जी। ओके, समझा पापा जी। तो आपका जो क्रेडिट्स का सिस्टम रहता है, मेरे को बताना, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपके क्रेडिट्स के सिस्टम में क्या मतलब आपका फिर बैचलर्स एंड डिप्लोमा दोनों का जोड़ता है, क्या रहता है उसका फिर हिसाब? राइट। सो अभी जैसे मैंने डिप्लोमा किया था तो मेरे डिप्लोमा के भी उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट में जो क्रेडिट्स थे वो भी उन्होंने जोड़े थे, और जो मेरे बैचलर्स के क्रेडिट्स थे वो भी जोड़कर। सो इन हाँ ऑल जी, हाँ मेरा जी। टोटल लेते, क्योंकि जनरली जो 4 साल का डिग्री करते हैं ना, तो उनका चार हाँ साल जी, हाँ में जी। वो पूरा क्रेडिट्स आ जाता है। बट मेरा जो डिग्री 3 साल का था बैचलर्स का, तो उतने क्रेडिट सफिशिएंट होते नहीं है कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए। वैसे वो दूसरे यूनिवर्सिटीज कुछ कुछ एक्सेप्ट करते, बट कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर उसके लिए हाँ मैंने मेरे डिप्लोमा के भी क्रेडिट्स उसमें ऐड कर दिए, तो एक ऑल वो एक कंप्लीट डिग्री बन गया। ओके, जो 4 साल जी, का डिग्री है उसके इक्वल हो गया वो। हाँ जी, हाँ जी। समझा मैं या बाजी। और ठीक बाजी है। एक मेरे को आपसे एक वैसे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना था। जैसे अभी आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है ना? तो अभी राइट। आप किसी भी बंदे से बोलो जो बैचलर्स के लिए, जो मतलब बैचलर्स करना चाहता है जर्मनी में, वो कंफ्यूज होता है कि भाई मतलब मैकेनिकल में जाना चाहिए, मैकाट्रॉनिक्स में जाना चाहिए, या फिर किसी और फील्ड में, तो आप मतलब क्या सजेस्ट करोगे कि अभी कोर ब्रांच का फायदा है या नहीं, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाने का, या फिर मैकाट्रॉनिक्स एज चूज सच कर यार। सकते हैं? हाँ, राइट। सो क्वेश्चन यार तूने मुझे सही क्वेश्चन पूछा। ये काफी कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है जनरली, जो 12th के बाद में जिनको अपना एक स्ट्रीम सिलेक्ट करना रहता है बैचलर्स के लिए, तो वो हाँ कंफ्यूज जी, हाँ रहते हैं जी। कि मैकेनिकल कोर ब्रांच में जाए फिर यार मैकेट्रॉनिक्स में जाए। तो जब मैंने तो प्लेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की, बट जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे हाँ जी, जॉब हाँ जी। करते समय मुझे एक चीज मेरे कलीग्स ने भी बोली, और मेरे कुछ सीनियर्स भी जो जर्मनी में भी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने बोला हम्म। कि प्लेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज सच फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कैसा हो रहा है जी। कि जर्मनी में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। फिर मोस्टली जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेट्रॉनिक्स को मिलाकर एक स्ट्रीम चल रही है अभी। तो अच्छा। अगर भले ही आप बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हो ना, तो वो ठीक हाँ है, जी, बट हाँ जब आप जी। मास्टर्स में जाते हो
तो मास्टर्स में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना चाहिए, जैसे मैकेट्रॉनिक्स हो गया, हाँ जी, हाँ जी, मैकेट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गया। तो हाँ जी, हाँ जी। प्लेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आजकल इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होता। ओके। कैंडिडेट से आजकल उम्मीद जो है एम्प्लॉयर की बढ़ गई है। एम्प्लॉयर को लगता है कि कैंडिडेट ने कुछ एडवांस सीखना चाहिए, जैसे मैकेट्रॉनिक्स में आता, सो सॉफ्टवेयर हाँ सीखने चाहिए कुछ, जैसे भी मैटलैब हो गया, पाइथन हो गया। तो जी, हाँ जी, इंडिया में तो ये सब सॉफ्टवेयर जनरली हम लोग कॉलेज में यूज नहीं करते बैचलर्स में। मतलब हम्म, मैटलैब तो भी यूज कर लिया रहेगा, बट पाइथन एंड ऑल तो इतना हम्म, सब तो यूज नहीं होता। तो ये सब है ना, अभी एडवांस चीजें आ रही है, तो मेरे हिसाब से मैकेट्रॉनिक्स एक अच्छा ऑप्शन है। और ये तो राइट, यार राइट। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। किसी हाँ का जी, हाँ ओपिनियन जी, अगर प्लेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करना है तो उसके हिसाब से अगर उसको वो लग रहा है सही ठीक बात है तो है, जा सकती है। मेरा सही ओपिनियन है, बात है। इसका मतलब सबके लिए वो सेम ओपिनियन नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, नहीं सही बात है, आपको खुद यार रिसर्च करनी पड़ेगी। नहीं, मेरे पास भी जैसे क्या था, मेरा जब स्टूडेंट कॉलेज खत्म हुआ तो मेरे पास अभी 2 महीने का टाइम था जब मैं अप्लाई कर रहा था यूनिवर्सिटीज के लिए। तो मैंने अच्छे से सोच के दोनों के सब्जेक्ट्स कंपेयर किए, मैकेट्रॉनिक्स के, मैकेनिकल के। मेरा जिस साइड मेरा इंटरेस्ट था मैंने वही साइड मैंने चूज की। तो देखते हैं अभी राइट। क्या सीन रहता है वैसे मेरा। लेकिन अभी आपने जो पाजी मेरे को बताया यार, मेरे को डेफिनेटली कुछ नया ही सीखने को मिला। तो यार जो भाई लोग जो अभी बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो 12th में है ना, तो यार आप ये वीडियो भी देख लेना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मास्टर्स के और स्टूडेंट के लिए, आपके लिए यार भी एक फायदेमंद चीज साबित हो मैं सकती है। मनन थोड़ा ऐड करूंगा, मतलब सॉरी बात को कट कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, भाई। जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है ना, जैसे तुम्हारी तरह, जो 12th के बाद में बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ब्रांच ले और कौन सा स्ट्रीम आगे के लिए सिलेक्ट करे, तो मैं उनको बोलूंगा यार थोड़ा नेट पर रिसर्च करो, मतलब थोड़े टेक्नोलॉजिकल मैगजीन्स पढ़ो, तो उसमें से एक आइडिया भी मिलता है कि फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से कौन सा स्ट्रीम जो है ज्यादा अभी एडवांस चल रहा है और किधर अपॉर्चुनिटीज आगे आगे के ईयर्स में अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली। और सिर्फ ओके। इंडिया में नहीं, जो न्यूज रहती है ना, या जो टेक्निकल न्यूज होती है, वो हाँ जी, ग्लोबल लेवल हाँ पे जी, पढ़नी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में किधर किधर क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके हाँ हिसाब जी, से एक आइडिया लगता है, क्योंकि 12th के बाद में एक कम्प्लीटली न्यू एक क्या बोलेंगे, एक सी है हम लोग के लिए, एक समंदर है। कोई भी हाँ जी, स्ट्रीम हाँ ले जी। सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, आईटी ले सकते हैं, मैकेनिकल ले सकते हैं, सिविल ले सकते हैं। सो हम्म, माना कि आपका कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम के पर ज्यादा इंक्लिनेशन है, तो वही स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उठा लो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा गूगल पे सर्च करो, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कितने दूसरे सब ब्रांचेस है जिसको हाँ जी, हाँ एक्सप्लोर जी, कर सकते डेफिनेटली यार रिसर्च तो लगती है इसको। वही मैंने कहा कि मैंने पूरी रिसर्च की और मेरा जिसमें मतलब इंटरेस्ट था मैंने वही लिया है। मैंने जिनके लिए अभी अप्लाई भी किया ना यूनिवर्सिटी हैं। में, तो वही सब था। लेकिन अभी मेरे को एक डाउट आया कि अभी आपने बताया कि आपका मास्टर्स इन मैनेजमेंट था, राइट? तो ये मतलब ये राइट। कि ये एमबीए से अलग कैसा है? मतलब ये क्या डिफरेंट कोर्सेज है, सेम कोर्सेज है? मेरे को आइडिया नहीं है इसका, क्या है मतलब इसके तो हिसाब से। या क्वेश्चन यार तूने मतलब सही क्वेश्चन पूछा है। हाँ मास्टर्स जी, इन हाँ जी। मैनेजमेंट और एमबीए दोनों डिफरेंट है। मैं अच्छा। बोलूँगा, जैसे मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता है। जैसे इंडिया में बहुत सारे ना फ्रेशर्स जो है, उनका बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बीबीए बोलते हैं। हाँ तो जी, हाँ ये जी, हो जाने के बाद में, या फिर इंजीनियरिंग के बाद में भी जिनकी डिग्री हो जाती है, एक ग्रेजुएशन हो जाता, वो इंस्टेंट एज अ फ्रेशर एमबीए के लिए अप्लाई कर लेते हैं, और इवेंचुअली उनका एडमिशन भी मिल जाता है एमबीए के लिए कोई भी कॉलेज में। हाँ जी, बट हाँ जी। फॉरेन में या फिर ग्लोबल स्केल पे कंसेप्ट थोड़ा हम्म, डिफरेंट है। फ्रेशर एमबीए के लिए अप्लाई नहीं कर सकता फॉरेन में, उसको मिनिमम हाँ जी, हाँ 6 जी। से 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस लगता, तभी वो अप्लाई कर सकता है एमबीए के लिए। ओके, और ओके। इंडिया में तो खैर यार डिफरेंट है कि फ्रेशर भी अप्लाई कर ले रहे, एमबीए कर ले रहे, एज अ हाँ जी, हाँ जीरो जी, एक्सपीरियंस पे भी एमबीए कर ले रहे। आजकल तो वैसे हाँ इंडिया जी, में हाँ जी। सभी एमबीए कर ले रहे, तो वो अलग एक टॉपिक है। तो फॉरेन में भी क्या कंसेप्ट निकाला ये यूरोपियन यूनियन ने, कि उन्होंने सोचा हम्म, कि जो जिनके पास एक्सपीरियंस कम है, जैसे कि 0 to 4 years का एक्सपीरियंस है जिनके पास, 1 साल 2 साल 3 साल कितना भी एक्सपीरियंस है, कम एक्सपीरियंस, तो वो लोग भी, हम्म, उनके लिए एक नया कोर्स चालू किया, मास्टर्स इन मैनेजमेंट। सो उन्होंने सोचा कि जिसको नॉलेज नहीं है मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स की, उसके लिए एक फाउंडेशन कोर्स है। तो इसमें सब ओके। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स रहेंगे, मतलब बेसिक से सिखाएंगे, मोस्टली थ्योरी पार्ट रहेगा यहाँ पर, और हम्म, स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। तो इन लॉन्ग टर्म में बोलूंगा ये कंपैरेबल है एमबीए के तौर पे ही। मतलब ओके। मास्टर्स इन मैनेजमेंट के बाद में भी आप यूरोप में या फिर किधर भी, मतलब अब्रॉड आप अच्छी जॉब कर सकते हो, और जो हाँ जी, हाँ जी। मतलब जॉब भी मिलेगी वो एमबीए के लेवल की आपको जॉब मिलेगी। सिर्फ ओके। एक ये रहता है कि जब मास्टर्स इन मैनेजमेंट करके आप लोग जॉब मार्केट में आते हो, तो थोड़ी एंट्री लेवल जॉब रहती है, मतलब जैसे जूनियर मैनेजर्स हो गए, इन द हाँ जी, हाँ सेंस जी। मतलब एंट्री लेवल। बट सैलरी वाइज यार मतलब जर्मनी में तो काफी अच्छा है मास्टर्स इन मैनेजमेंट के बाद में तो। समझ गया। एक और इंडिया फिर में भी वो अगर एक्सपीरियंस के स्कोप को बाद बोलूँ मतलब तो अच्छा ही है। वो फिर सेम लेवल पे ही आ जाते हैं आप।
हाँ, कुछ सालों बाद यार जैसे एक्सपीरियंस हो गया ना, तो फिर हम लोग हाँ जी, सेम हाँ लेवल जी। पे ही आ जाते हैं। और मतलब उल्टा मैं तो बोलूंगा कि मास्टर्स इन मैनेजमेंट जो फ्रेशर्स है ना, उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि ये एक फाउंडेशन कोर्स रहता है। मतलब इसमें हम लोग को बेसिक से सिखाया जाता है मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। इंजीनियरिंग तो हमने की रहती, तो वहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स पढ़े ही नहीं रहते कुछ ज्यादा। हाँ हार्डली जी, हाँ एक दो जी। सब्जेक्ट रहे तो रहे, बट बाकी के तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते। तो फिर ये जो है ना, एक फाउंडेशन होता है, तो काफी अच्छी तरीके से हम लोग को समझ में आता है मैनेजमेंट्स के मॉड्यूल्स वगैरह। समझा मैं भाजी। नहीं, अपने भी बैचलर्स में एक कोर्स है इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट करके, जिसमें 70% मैनेजमेंट एंड 30% इंजीनियरिंग है। हालांकि अगर ये उल्टा होता ना कि 70% इंजीनियरिंग या फिर राइट, राइट। 30% मैनेजमेंट, तो काफी अच्छा कोर्स होता। मतलब मैं सोच सकता था उस कोर्स के मतलब अप्लाई करने का। लेकिन ये सिंस 70% मैनेजमेंट था, इसलिए मैं उसकी तरफ इंक्लाइन नहीं हुआ। तो अभी आपके मतलब यहाँ पे क्या हिसाब रहता है कि ये जो कोर्स है हाँ। इसमें कोई कॉमर्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, या फिर जो टेक्निकल साइड से है मतलब अ, वही कर सकता है, क्या हिसाब जैसे है कि इसका? यार जो कोर्स है, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में है, तो ये हाँ कोर्स जी, हाँ जो जी। है, ये सिर्फ इंजीनियर्स या फिर जो नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट से, जैसे कि नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट जैसे बैचलर्स इन बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, ये जो लोग हैं ये भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी इंजीनियर्स लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स के बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इस कोर्स को, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। जो टूम स्कूल ऑफ बिजनेस है, जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, इन्होंने क्या सोचा कि ये लोग का यार पहले से टेक्निकल हो चुका है, मतलब इन्होंने अपनी डिग्री के लिए एक टेक्निकल फील्ड में पहले से कर लिए। तो हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने ये सोचा कि जब बंदे की डिग्री पहले से टेक्निकल में हो रखी है, तो फिर उसको अभी सिर्फ हम लोग को मैनेजमेंट के मॉड्यूल से सिखाने हैं। तो इसलिए ओके। मास्टर्स इन मैनेजमेंट ये कोर्स निकाला टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। और समझो जो दूसरा पॉइंट था कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स क्या करें, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने एक दूसरा कोर्स निकाला है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो वो कोर्स में इनको, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ टेक्निकल मॉड्यूल्स लेने रहते हैं। तो यार वो कोर्स के बारे में तो मतलब वेबसाइट पे काफी अच्छे तरीके से दिया है, तो ये लोग देख सकते हैं। बाकी मैं मास्टर्स इन मैनेजमेंट का ज्यादा एक क्लियर आइडिया बता सकता हूँ। समझा मैं बाजी। नहीं, आपने काफी यार एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया इस चीज को। काफी सही था मेरे लिए, तो ये काफी नया एक्सपीरियंस था। एंड इसमें जैसे ऐसा था कि आपने बताया कि आपने जैसे मास्टर्स इन ये मैनेजमेंट किया, एंड आपने जो जॉब की थी वो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड थी, राइट? R&D राइट। क्वालिटी कंट्रोल ऐसा था आपका। तो मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपने टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक ही चूज किया? आपने मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज क्यों नहीं चूज की? इसलिए क्योंकि आप रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा थे, या क्या रीजन था? पहले तो यार मैं बोलूंगा, जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरा जो जॉब था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में था, क्वालिटी कंट्रोल हाँ में जी, था हाँ मेरा। जी। तो हम लोग का जॉब ऐसा था कि मैं पहले जॉब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे हाँ इंजिन जी, जब मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग, तो इंजिन हम्म, जब हम लोग मार्केट में सोल्ड करते हैं, कोई भी एक हाँ नया जी, हाँ जी। इंजन लॉन्च किया, कोई नया व्हीकल आ गया। हाँ जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब व्हीकल ए करके एक मार्केट में एक नया व्हीकल आया, एज्यूम। हाँ जी, हाँ जी। सो व्हीकल ए का जो इंजन है वो जब मार्केट में जाता है और लोग जब गाड़ी या व्हीकल यूज करते हैं, तो वो लोग कंप्लेंट देते हैं कि यार इसकी गाड़ी काला धुआं छोड़ रही है, फिर गाड़ी का ऑयल कंजम्पशन ज्यादा है, राइट। सो हाँ जी, जब हाँ जी। ये जो डाउट्स और लोगों के जो रिव्यूज रहते हैं ना, फीडबैक, वो लेकर फिर हम लोग का जो डिपार्टमेंट रहता था, वो हम लोग ये डिजाइन इंप्लीमेंट करते थे, डिजाइन चेंजेस करते थे कोई भी एक नए पार्ट में। समझो इंजन का कोई एक पार्ट है, मैं वो पार्ट का बताऊंगा नहीं अभी, कोई एक हाँ जी, पार्ट हाँ है, जी। वो पार्ट कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो फिर हम लोग उसका जो है ना डिजाइन चेंजेस करते थे, नया डिजाइन इंप्लीमेंट करते थे। और फिर जब नया डिजाइन इंप्लीमेंट हो गया, तो उसको हम्म, मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर भी वो इंजन जब हम लोग बनाते हैं, तो फिर वहां पर भी वो डिजाइन इंप्लीमेंट होकर जब मार्केट में सेकेंड लॉट जब जाता है इंजन का, तो उसमें कंप्लेंट्स नहीं आती। तो यही कस्टमर फीडबैक लेके जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता है, तो मैं उसमें हाँ था। जी, हाँ जी। तो ये नाइस जब यार, मैं नाइस। डिपार्टमेंट में काम कर रहा था ना, तो मैंने हाँ जी, हाँ जी। कंपनी के बाकी भी डिपार्टमेंट जो है एक्सप्लोर किए, क्योंकि एक कंपनी में तो यार कम से कम 30 या 40 डिपार्टमेंट्स तक हो सकते हैं, तो हम लोग के राइट, राइट। कंपनी में काफी डिपार्टमेंट्स थे। तो मैंने हाँ जी, हाँ दूसरे जी। भी मैनेजमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट से मैंने उनमें भी जा जाकर सीखा, क्योंकि हम लोग ट्रेनी रहते हैं, तो कंपनी में हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हम लोग बाकी भी डिपार्टमेंट्स जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने भी हाँ जी, हाँ बाकी जी। के भी डिपार्टमेंट्स एक्सप्लोर किए। तो यार बाद में मुझे मैनेजमेंट का थोड़ा एक ये मतलब इंटरेस्ट जगा मेरे में, और मुझे बाद में पता चला कि मैनेजमेंट के भी चीजें सीखनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि आजकल क्या है कि जो कैंडिडेट है ना, वो टेक्नो कमर्शियल होना चाहिए, सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स ही उसको आने नहीं चाहिए, मैनेजमेंट के भी उसको मॉड्यूल्स आने चाहिए। तो फिर ओके। 1 साल होने के बाद में कंपनी में मैंने जॉब मेरा क्विट किया, और मेरा पहले से ही दिमाग में था कि जर्मनी जाना है। तो बट कोर्स कौन सा लेना है, तो ये जो कोर्स है ना मास्टर्स इन मैनेजमेंट, ये मैंने जो 1 ईयर मैंने महिंद्रा में जॉब किया, मेरे को वहां से ही आइडिया है कि अभी जो मैनेजमेंट मुझे सीखना है, तो उसके लिए हम्म, कोर्स कौन सा ढूंढूं। तो मैंने फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में ये कोर्स ढूंढना चालू किया।
तो फिर मैंने 5-6 महीने का गैप लिया, उसमें थोड़ी रिसर्च किया, लैंग्वेज सीखा। अभी मैं एट प्रेजेंट B1 लैंग्वेज सीख रहा हूँ, हाँ जी, B1 हाँ जी। लेवल जर्मन का। हम्म, और लैंग्वेज सीखने के ही ड्यूरेशन में मैंने 5 महीने बाद एक छोटी एक जॉब ले ली, और एक तो अभी हम्म, मैं एक मैनेजमेंट रिलेटेड ही एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। सो अभी मैं अभी से ही शुरुआत कर दी है कि मुझे आगे क्या सीखना है। तो इस राइट, हिसाब राइट। से मैंने कोर्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में लिया, और मैं बोलूंगा कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है उसमें भी काफी कोर्सेज है, वो भी अच्छे हाँ हैं, जी, हाँ जी। ये भी अच्छा है। सिर्फ मैंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में इसीलिए लिया क्योंकि इनका एक अलग डिपार्टमेंट है, टूम स्कूल ऑफ बिजनेस करके। सो ये ओके, ऐसा नहीं है कि रिसर्च ओरिएंटेड ही है। जो ओके। रिसर्च ओरिएंटेड जो बात कही ना जो पहले, तो हाँ जी, हाँ वो जी। किस में रहती है, जब हम लोग टेक्निकल कोर्स लेते हैं ना, हम्म, तो टेक्निकल कोर्स जब लेते हैं तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में मोस्टली रिसर्च ओरिएंटेड वर्क चलता है। तो जो भी स्टूडेंट समझो ले रहे हैं मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाँ तो जी, हाँ जी। जिनका अगर फ्यूचर एम्बिशन है कि उनको पीएचडी करनी है या फिर मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ अपॉर्चुनिटी आगे एक्सप्लोर करनी है रिसर्च ओरिएंटेड, ओके, तो वो लोग ने टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के तौर पर जाना चाहिए। बट समझो किसी का मतलब ड्रीम है कि उसको कंपनी में जॉब करना है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना है, तो उसके लिए हम्म, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है। तो ये तो मेरा मैनेजमेंट कोर्स था, तो इसके लिए एज सच रिसर्च वगैरह मैं बोलूंगा नहीं कि कुछ रहता है हाँ जी, हाँ इसमें। जी। स्कूल ऑफ बिजनेस का ये एक अलग डिपार्टमेंट है, तो इसीलिए, और ये कोर्स मुझे ज्यादा अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैंने वहां पर ले लिया एडमिशन। बाकी यार तुम कोई भी कोर्स में जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में भी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंजीनियरिंग करके कोर्स आता है, वो भी ले सकते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। डिफरेंस यार ऐसा ही है कि कोर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं। एक रैंकिंग अपनी अपनी ओके। जगह पे, कोर्स अपनी जगह पे, एक अच्छा हाँ कोर्स जी, हाँ कभी जी। भी एक अच्छी रैंकिंग के ऊपर माना जाएगा।